भाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज के एक नए सेट में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सेट में सुपर 60 क्वेश्चन आपका लिया गया है, जो कि एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को एसएससी एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो है अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 12वीं अनुसूची जो होती है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। लेकिन आपका एग्ज़ाम में 11वीं अनुसूची भी पूछ सकता है। तो 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपका दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये जो है आपका जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से आप लोगों को एक्स्ट्रा में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अनब्रेकवेल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम का जो है आपका ये आत्मकथा है। अगर क्रिस गेल की पूछी जाए कि क्रिस गेल की आत्मकथा कौन सी है, तो इनका आत्मकथा है सिक्स मशीन। सिक्स मशीन जो है आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर हवा महल की बात की जाए तो हवा महल आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। नालंदा की बात की जाए तो ये आपका बिहार में है, बिहार में। और लाल किला की बात की जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग को इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनिमय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाबार्ड। अगर बात की जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपका 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। अगर नाबार्ड की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। सेबी की अगर बात करें तो सेबी का जो आपका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था। सेबी का स्थापना जो है आपका 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। और सेबी की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सेबी की मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट, अगर बात करें आरबीआई की जो है आपका, तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की भी अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुंबई में है। तो इतने सारे आप लोग को एक्स्ट्रा में क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट, और ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पिछले वर्ष का जो है आपका एसएससी एमटीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन लिया गया है। करंट अफेयर को छोड़कर बाकी जो आपका जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हमने इस सेट में लिया है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति जो है आपका भारत में नियंत्रक और महालेखा की लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखने से आप लोग को एसएससी एमटीएस में जीके और जीएस का लेवल का भी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 17। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी हम लोग जान लेते हैं। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें आपका बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगर बात करें अनुच्छेद 16 तो इसमें आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अगर अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 की अगर बात की जाए तो इसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगर
21 की बात की जाए तो 21 में जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और 21 का क में अगर बात करें तो 21 के क में जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इतने सारे आप लोगों को फैक्ट और याद रखना है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। अब देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है जूल। तो जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल जो होता है आपका कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 33 सदस्य। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को जो है आपका भारत में जीएसटी लागू हुई थी। ये भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एसएससी में। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हरियाणा में यह जो है आपका सूरजकुंड झील स्थित है। अब देखिए राजस्थान में 4 झील आपका इम्पोर्टेंट है जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आपसे पूछेगा कि पिछौला झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। डिडवाना झील की अगर बात करें तो ये भी कहाँ है? आपका राजस्थान। सांभर झील की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान में है। अब फतेह सागर झील की बात करें तो ये भी कहाँ है? आपका राजस्थान में। तो ये 4 झील आप लोग नाम याद रखिएगा जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तराइन की लड़ाई। देखिए तराइन के दो लड़ाइयाँ हुई थी। एक हुआ था आपका तराइन की पहली लड़ाई जो कि आपका 1191 में लड़ी गई थी। तराइन की जो है आपका पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में जो है आपका पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन सेकेंड लड़ाई जो है आपका तराइन की हुई थी 1192 ईस्वी में। इसमें जो आपका पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है आपका ये युद्ध जीत जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ये पूछेगा कि किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच ये आपका खानवा का युद्ध हुआ था। पलासी की अगर युद्ध की बात करें तो ये आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। बक्सर का युद्ध दिया है तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये आपको 3 फैक्ट एक्स्ट्रा में याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा तो आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट, मयूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, HCl। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है आपका H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 जनवरी 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगर ये पूछेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी तो ये लड़ी गई थी अहमद शाह बदाऊली और मराठों के बीच। देखिए पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी तो तीसरी लड़ाई तो आप लोग को इस क्वेश्चन में दे दिया, 2 लड़ाइयाँ और पूछता है। अगर पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है आपका हुई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। 1526 में किसके किसके बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगर बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी आपकी 5 नवंबर 1556 में हुई थी। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो 2 ये लड़ाइयाँ आप लोगों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनेगा और बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम इन
फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दलाई लामा जो है आपका इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को लेवल पता चल रहा होगा। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वायरस के कारण जो है आपका हेपेटाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 1992 ईस्वी में जो है आपका प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 खिलाड़ी जो होते हैं खो खो में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? अभी ये हम लोग जो सेट उसमें हल कर रहे हैं ना चैनल पर, उसमें भी ये क्वेश्चन हम लिए थे। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कुली कुतुब शाह ने जो है आपका चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मणिपुर का। अब देखिए, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में जो है आपका दो नृत्य प्रचलित है, एक है सवारी और एक पैंका। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मुखौटा नृत्य चलता है, और असम में अगर बात करें तो बिहू नृत्य चलता है। कौन सा नृत्य? बिहू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? मतलब इन चार भाषाओं में से ऐसी कौन सी भाषा है जो भारत की जो है आपका अनुसूची 8वीं में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा जो है आपका अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी सिंधी, मणिपुरी और बोडो जो है आपका 8वीं अनुसूची में आपका भाषाएं हैं, क्योंकि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में ये भाषाएं शामिल है, लेकिन आपका राजस्थानी नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खेल से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1951 से जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 दिसंबर को जो है आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सोने का प्रतीक क्या है? तो सोना का प्रतीक क्या होता है? AU होता है। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा है। Mg की अगर बात करें तो Mg किसका प्रतीक होता है? मैग्नीशियम का। Hg की अगर बात करें तो Hg किसका होता है? मरकरी यानी कि पारा का प्रतीक होता है। Ag किसका प्रतीक होता है? सिल्वर यानी कि चांदी का प्रतीक होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, फीफा की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी फीफा की स्थापना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांस में जो है आपका फीफा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है आपका इस पत्रिका की शुरुआत की थी। किस पत्रिका? पत्रिका केसरी की। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जो है आपका पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो है आपका कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो ये तो आप इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1। ठीक है। अब देखिए, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D, इससे दो क्वेश्चन बनता है। एक रासायनिक नाम से बनता है और इससे होने वाले रोग से बनता है। तो सबसे पहले अगर विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 से तो बेरी रोग होता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपका थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आप लोग को तैयार रहना है। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम बात करें विटामिन A का, तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग? रतौंधी। और विटामिन A का जो आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल जो आपका होता है विटामिन A का रासायनिक नाम होता है। अब विटामिन C की बात करें तो विटामिन C के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मसूड़ों का फूलना होता है। और विटामिन C का जो आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C का रासायनिक नाम।
अब विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेटस नामक यानी कि सूखा रोग हो जाता है। और अगर बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो इतने सारे नेक्स्ट आप लोग इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। नेक्स्ट, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है, तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा रंग चुनना है जो आपका ओलंपिक का जो रिंग होता है उसमें नहीं होता है। तो लाल उसमें होता है, नीला भी होता है, हरा, नीला और लाल तीनों होते हैं, लेकिन गुलाबी जो है आपका नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो देखिए कार्बन का अपर रूप में ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, और C60 यानी कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है आपका ये भी होता है, लेकिन मीथेन जो होता है कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। नेक्स्ट, हड़प नीति डार्किन ऑफ लैप्स किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, लॉर्ड डलहौजी ने जो आपका हड़प नीति दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म जो है आपका सही रूप से मेल खाता है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है, भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का। कथकली जो होता है केरल का होता है, कथकली जो होता है कहाँ का होता है, केरल का। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है, तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा, बिहार में जो आपका द्विसदनीय मंडल है, विधानमंडल। नेक्स्ट, हौज ए सुल्तानी एक है, हौज ए सुल्तानी क्या है, तो एक बड़ा जलाशय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा आपका, लेब्राडोर जो आपका एक ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट, पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका चेतन भगत ने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में यह स्थित है। नेक्स्ट, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है, तो देखिए नील नदी केन्या से होकर जाती है, मिस्र में भी होती है, तंजानिया में भी होती है, लेकिन अल्जीरिया में जो आपका नील नदी नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, नेटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है, तो देखिए गुड़ी पड़वा जो आपका कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। छठ पूजा जो आपका कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। और गुड़ी पड़वा जो है आपका ये भी कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। लेकिन बैसाखी जो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये आपका गलत में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर से ये हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दांडी में। नेक्स्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के
रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के समय जो आपका दांडी यात्रा हुई थी। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो आपका अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। किस अनुच्छेद का? तो अनुच्छेद 356 का। और एक और दो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 352 का, अनुच्छेद 352 की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय आपातकाल इसके माध्यम से लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 की अगर बात की जाए तो इससे ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपातकाल से। तो ये दो आपको अनुच्छेद और याद रखना है। नेक्स्ट, फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए। नेक्स्ट, विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, मोहन दास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? तो कार्बन जो होता है आपका एक उपधातु नहीं है। बोरान, आर्सेनिक और सिलिकॉन जो है आपका उपधातु हैं। नेक्स्ट, 1983 का क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कपिल देव ने उस टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कौशिकी। इसका राइट आंसर पहला बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान, देखिए भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 395। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1916 में जो है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, और इस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।